जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे प्रभु से जुड़ने के लिए कौन कौन से योग हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के योग हैं जो गीता में भी बताए गए हैं और भी अलग अलग ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है। प्रथम है जिसमें सांख्य योग, द्वितीय है कर्म योग, तृतीय है ज्ञान योग और चौथे नंबर पे आता है भक्ति योग। तो इसमें जो सांख्य योग है उसमें जब कोई साधक आत्मा को जानने के लिए कार्य करता है और आत्मा में ही रमण करने लगता है, वो अपने आप को शरीर ना मानकर आत्मा मानता है और उसी प्रकार से अपने कर्मों को परिवर्तित कर लेता है और पूर्ण रूप से वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए लग जाता है। तो ये है सांख्य योग। दूसरा है कर्म योग। कर्म योग जैसे कि नाम से ही कर्म और योग, कर्म के माध्यम से प्रभु से जुड़ना। कर्मयोग में जब हम कर्म को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए अपनी संसारिक यात्रा को आगे बढ़ाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो कर्मयोग कहलाता है। उसमें हम जो भी अपने कर्म कर रहे हैं उसमें खुद को कर्ता के भाव से नहीं देखते, पूर्ण रूप से हर कर्म हम प्रभु को समर्पित करके ही करते हैं। हालांकि उसको कर्म करने से पहले अच्छे और गलत का विचार हम अपने विवेक के माध्यम से ही करेंगे, लेकिन उस कर्म का उसके बाद जब हम सही से उसका निर्धारण कर लिया और उस कर्म को कर रहे हैं तब उसके बाद उस कर्म को हम स्वयं कर्ता भाव में नहीं देखते हैं कभी भी। जो भी है वो प्रभु करा रहे हैं और प्रभु ही कर रहे हैं, इस प्रकार के भाव से जब हम करते हैं तो ये कर्म योग है। अगला है ज्ञान योग। ज्ञान के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु से जुड़ना। ज्ञान योग जैसा कि जब हम किसी भी चीज को मानने से पहले उसको जानने का प्रयास करते हैं, चाहे वो स्वयं प्रभु ही क्यों ना हो, परमपिता परमेश्वर ही क्यों ना हो, या आपके खुद इष्ट देव क्यों ना हो, उनको हम उनसे संबंधित कोई भी चीज़ है या संसार की कोई भी चीज़ है उसको जब हम कर कर्म करने जाते हैं उससे पहले हम उसके बारे में ज्ञान के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये वास्तविक क्या है। जैसे प्रभु को प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान का सहारा लिया गया कि हाँ हम ये करें, ऐसे करने से प्रभु प्राप्त होंगे। इस प्रकार से चीज़ों को मतलब तर्क से सहित, तर्क के साथ हम जब चीज़ों को समझते हैं और प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये ज्ञान योग कहलाता है। आखिरी है और चौथा है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब जब हम प्रभु को पूर्ण समर्पण कर देते हैं, प्रभु के प्रति अपना पूर्ण समर्पण ही भक्ति योग कहलाता है। जब हम सब कुछ प्रभु का ही मानकर और प्रभु के लिए ही और प्रभु का ही सब कुछ है ऐसा मानकर करते हैं तो ये भक्ति योग कहलाता है। उसमें भक्त का अपना कुछ नहीं रह जाता है, वो सब कुछ स्वयं को भी उसने प्रभु को समर्पित कर दिया तो उसका जो कुछ भी है सांसारिक तौर पे जो कुछ भी उसका दिख रहा है वो सब कुछ प्रभु को ही समर्पित कर देता है। ये भक्ति योग कहलाता है। अगर हम बात करें जीवन में चारों योग का होना आवश्यक है, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए अगर किसी एक योग में भी पूर्ण रूप से अगर हम लग जाते हैं 100%, अगर एक योग कर को हमने अपना माध्यम बना लिया तो उसमें 100% हमें पूर्ण रूप से लगना पड़ेगा। अगर हम 100% एक योग को, भक्ति योग को हमने पकड़ा तो पूर्ण रूप से भक्ति योग में जाना पड़ेगा, आपको पूर्ण समर्पण वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मेरा है या इसको मैंने किया, सब कुछ प्रभु को ही पूर्ण समर्पित करना पड़ेगा। अगर ज्ञान योग को पकड़ा तो ज्ञान के माध्यम से प्रभु को पूर्ण रूप से ज्ञान योग में जाना पड़ेगा। या तो आप, एक रास्ता ये है कि जो योग, एक किसी योग को पकड़ें, एक योग को पकड़ें और 100% उसमें लग जाएं। दूसरा, अगर किन्हीं दो योग के माध्यम से आप आगे बढ़ते हो तो उसमें हमारा पूर्ण 50-50%, मतलब हम ज्ञान योग को चल रहे हैं, 50% आप भक्ति योग को कर रहे हैं चीज़ें, उस प्रकार से दोनों मिलके 100% हो जाएंगे और आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। अगर आप चारों योग को थोड़ा थोड़ा जीवन में उतार के बढ़ रहे हैं तो चारों की परसेंटेज 25% होगी। उन सबसे चारों से मिलके कहीं ना कहीं
उन योग के माध्यम से ही आप जीवन जी रहे हो। अगर उसको बहुत संक्षेप से समझा जाए, उन अपने जीवन के का जो 24 आवर है, आप कहीं न कहीं वो प्रतिदिन उस योग में ही पूर्ण रूप से चल रहे हो। चाहे वो पूर्ण 100% भक्ति योग में चला रहे हो, चाहे पूर्ण ज्ञान योग में चल रहे हो आप, या फिर आधे टाइम ज्ञान योग से और आधे टाइम भक्ति योग से चल रहे हो। तो इस प्रकार से हम उसका परसेंटेज में मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हाफ़-हाफ़ समय, या जब हम चारों योग को लेके जीवन में निकाल रहे हैं, जब कभी हमें समय लगा तो हम अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करने लगे, चीज़ें कर रहे हैं, और जब कभी भक्ति में पूर्ण समर्पित होके कर रहे हैं, तो इस प्रकार से भी कहीं न कहीं आप जो पूरा जो समय निकाल रहे हैं अपना, 24 आवर्स जो निकाल रहे हैं, 24 घंटे जो आपको दिए हैं प्रभु ने एक दिन में, तो वो जो समय है वो कहीं न कहीं आप प्रभु से जुड़ने में ही लगा रहे हैं। तब आप उसके माध्यम से भी आपको प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राम राम। आप सभी लोग को अगर कुछ और टॉपिक पे ज्ञान चाहिए या उससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उन पर वीडियो बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से उस ज्ञान को देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।